पार्थ पराक्रम याग। आप और नोटिस करो, 1178 में काइंद्रा का युद्ध है, उसमें नाडोल का राजा भाग ले रहा है, आबू का राजा भाग ले रहा है, जालोर का राजा भाग ले रहा है, जबकि उस समय अजमेर के चौहान बड़े शक्तिशाली थे। अजमेर वाले चौहान उसके अंदर भागे नहीं ले। बताओ उस समय अजमेर का चौहान राजा कौन था 1178 में? पृथ्वीराज थर्ड। कौन राजा है? दो कारण है, एक तो पृथ्वीराज थर्ड नया नया राजा बनाई था, कम उम्र में था इसलिए भाग लेने नहीं गया। दूसरा है कि चौहान और चालुक्यों की ज्यादा बनती भी नहीं थी। परमार किसका साथ दे रहे हैं? चालुक्यों का। किसका दे रहे हैं? चलो, तो पृथ्वीराज आबू पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक करता है? तो पृथ्वीराज ने जब आबू पर अटैक किया था, उसमें आबू की रक्षा यदि कोई बंदा करता है तो कौन करता है? देखो, मध्य प्रदेश। मालवा भी कहां पड़ता है? एमपी। अच्छा, तो एक बड़ी बात यह है कि हमारा सिलेबस ये कहता है कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। किसका इतिहास पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे हैं मालवा का। क्यों भाई? और तुमने एक ने मुझे ये नहीं कहा कि सर मालवा क्यों पढ़ा रहे हो जब हमारे सिलेबस में राजस्थान का इतिहास है। आपने कहा पढ़ा दो, कोई नहीं, आपको याद है, पढ़ा दो। हम बिना सिलेबस के भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। है, आपने शुरू ही कर दिया सर, क्या टोके अब बीच में आपको? आप याद करके आए हो, भूल जाओगे बाद में। है, क्यों पढ़ते हैं? ये मैं बताऊं, एक तो किसी टाइम में राजस्थान का मतलब हुआ करता था थारपारकर से विंध्याचल। कहां से कहां? थारपारकर से, थारपारकर मतलब पाकिस्तान, वहां से लेके ठेठ विंध्याचल की पहाड़ी, ये राजपूत राजाओं का स्थान था, इसलिए पूरे को क्या बोला करते? इसलिए जेम्स टोड अपनी बुक का नाम ही लिखता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या लिखता है बुक का नाम? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल मतलब मध्य प्रदेश वाले, वेस्टर्न मतलब राजस्थान गुजरात वाले, ये जो राजपूत राज्य है इसको वो क्या बोलता है पूरे को? राजस्थान। तो एक तो मालवा पूरा अपना ही हुआ करता था। फिर दूसरा, हम आज का देखें भाई सर, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है ना। अब तो हमारा जो राजस्थान इतिहास उसमें राजस्थान राजस्थान वाली चीजें हैं, हम इनको क्यों पढ़े? उसका दूसरा कारण यह है कि चूंकि मालवा तब अपना पार्ट था, तब इन मालवा वालों के अपने से रिलेशन थे, या तो किसी राजा से इनकी लड़ाई हुई अपने वालों के साथ, या किसी राजा के साथ में शादी विवाह के संबंध में, इस वजह से भी पढ़ते हैं। फिर एक कारण और था जिसको हम मालवा बोलते हैं ना, कि मालवा के परमारों का राज्य था, इसमें उस टाइम कोटा आता था। क्या आता था? कोटा का साउथ पार्ट आया करता था, प्रतापगढ़ जो है उसका आपके ईस्टर्न पार्ट आया करता था, झालावाड़ इसी के अंदर आया करता था, और वागड़ इसी के अंदर आया करता था। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें आता था, जिसको मालवा, केवल मध्य प्रदेश वाला मालवा नहीं, मालवा के परमारों ने इन इलाकों में भी कब्जा कर रखा था। भाई अपने कोटा बूंदी में चौहान तो बहुत बाद में आए, परमार तो बहुत पुराने पड़े हैं। तो परमारों के राज्य में अपने राजस्थान वाले कौन कौन से प्रांत थे? प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, कोटा का दक्षिणी भाग, वागड़ और झालावाड़। कौन कौन से दोबारा बताओ? प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, कोटा का दक्षिणी भाग, झालावाड़ और, लिख लो। हाँ, यह जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? देखो, दो तीन बात समझने वाली बातें हैं। मेवाड़ का राजा कौन है? शक्ति कुमार। उसको मालवा का एक परमार राजा हरा देता, उसका नाम क्या है? मुंज। क्या नाम है? मुंज। मुंज हरा देता, उसमें शक्ति कुमार किसके पास मदद लेने के लिए आता है? धवल राठौर। किसके पास आता है? धवल राठौर कहां का राजा है? पाली। और उसका अभिलेख कौन सा मिला है? अस्तिगुप्त। धवल राठौर के बारे में हम दो जानकारियां पढ़ रहे हैं। एक जानकारी यह है कि जब आपके आबू के राजा धरणी वराह पर आक्रमण हुआ था, तब भी उसको बचाने वाला कौन था? धवल राठौर। और जब आपके मेवाड़ के शक्ति कुमार पर अटैक हुआ, तब भी उसको बचाने वाला कौन है? धवल राठौर। इसका मतलब धवल राठौर शक्तिशाली है। धवल राठौर क्यों शक्तिशाली है? कल मैंने खूब सारी रामायण गाई थी आपके सामने कि वो राष्ट्रकूटों की तरफ से यहाँ टैक्स ले रहा है, क्योंकि राष्ट्रकूट पूरे भारत में शक्तिशाली है, तो धवल राठौर भी अपने आप में क्या है? शक्तिशाली। कल मैं एक बात और बता रहा था कि शक्ति कुमार वाला आठपुर अभिलेख कहता है कि अल्लट की जो मम्मी है उसका नाम महालक्ष्मी राठौड़ था। कौन था? कल मैंने बताया था कि धवल राठौड़ की बहन है वो, है ना। ऐसी संभावना की जाती है तो धवल राठौड़ की बहन है या उसकी बुआ लगती होगी। अब यदि अल्लट की मम्मी जो है वो धवल राठौड़ की बहन या बुआ लगती है, इसका मतलब धवल राठौड़ मेवाड़ वालों का रिश्तेदार है, तो शक्ति कुमार भी धवल राठौड़ के पास शरण लेगा। ऑब्वियसली बात है, अल्लट के बाद और शक्ति कुमार बन रहा है, तो शक्ति कुमार जब कोई शरण लेगा तो किसके पास मिलेगा? धवल राठौड़ के पास। दूसरी बात, मुंज परमार ने किसको तोड़ा? आहड़ को। कहां पर कब्जा कर लिया? चित्तौड़। कहां पे कर लिया? चित्तौड़। मुंज के बाद में मुंज का भाई चित्तौड़ पे कब्जा रखता, आगे हम पढ़ेंगे। मुंज के भाई का नाम था सिंधुराज। क्या नाम था? सिंधुराज के बाद सिंधुराज का बेटा कब्जा रखता चित्तौड़ पर, उसका नाम था भोज। क्या नाम था? और हमने पढ़ा था कि मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। आई बात समझ में?
तो कि भोज परमार चित्तौड़ में मंदिर का निर्माण क्यों करवा रहा है? क्योंकि परमारों ने चित्तौड़ पे क्या कर लिया था? कब्जा। तो वो परमार जो चित्तौड़ पे कब्जा करता है कौन था? मुंज। कौन था? कहां पे कब्जा कर लेता है? कहां पे? चित्तौड़। तो बाद में चित्तौड़ में मुंज के परिवार वाले आगे वंशज बैठे रहेंगे, उन्हीं वंशजों में कौन था? भोज। तो भोज कौन सा बनवाता है? त्रिभुवन नारायण पर। उन्हीं दिनों जब भोज परमार कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। उधर से चालुक्य राजा जो भीम है वो अटैक कर देता है धंधुक पे। कहां पे कर देता है? इसलिए धंधुक भाग के कहां जाता है? चित्तौड़। क्योंकि चित्तौड़ में कौन बैठा है? मालवा का भोज परमार। मालवा का भोज परमार चित्तौड़ क्यों बैठा है? क्योंकि परमारों का चित्तौड़ पे कब्जा है। तो परमारों में परमार कौन था जो चित्तौड़ पे कब्जा करता है? मतलब बड़ी सारी बात समझ में आई तो है ना। तो इससे खूब सारी चीजें यूं क्लियर होती है। परमारों का कई सालों तक चित्तौड़ पे कब्जा रहा है। परमारों से वापस चित्तौड़ छीनता जैत्र सिंह। कौन छीनता है? जब हम पढ़ते हैं कि भूताला के युद्ध के बाद में जैत्र सिंह चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है, तब तक ये बैठे थे। बीच में चालुक्य कब्जा कर गए थे। ये आहड़ और ये दोनों इनके हाथ से निकल गए थे, गोहिलों के हाथ से। आहड़ के अंदर चालुक्य बैठे 1206 तक। कब तक बैठे थे? 1206 तक में उनका एक अभिलेख मिलता है बाकायदा। भीमदेव सेकंड का एक अभिलेख है जहां पर वो आहड़ के आसपास की जमीनें दान के अंदर बांट रहा है। फिर आहड़ भी चालुक्यों से कोई चिंता तो वो चिंता जैत्र सिंह। तो चित्तौड़ को परमारों से कौन चिंता है? जैत्र सिंह। आहड़ को चालुक्यों से कौन चिंता है? जैत्र सिंह। भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हरा कौन भेजता है? जैत्र सिंह। इसलिए बाद में कहते हैं कि उसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का। ऑब्वियस सी बात है यार। इससे पहले वाले आपके इतने ढंग के नहीं थे। बापा रावल के बाद में बीच में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वापस आगे जैत्र सिंह है जो आपके मुख्य मुख्य इलाके छीनता है। तो मुख्य मुख्य इलाके कौन से? चित्तौड़ और आहड़। तो चित्तौड़ पे कब्जा करके कौन बैठे? परमार। कौन बैठे हैं? परमार। आहड़ पे कब्जा करके कौन बैठे? चालुक्य। कौन बैठे? चालुक्य ने इधर चित्तौड़ तक पे कब्जा किया था। ये जो कुमारपाल चालुक्य है, इस कुमारपाल चालुक्य के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उस मंदिर का नाम समिदेश्वर है। मैंने बताया था कुमारपाल चालुक्य ने अरुणराज चौहान को हरा दिया था, बताया था। तो अरुणराज चौहान को हराने के अजमेर आया, अजमेर में अरुणराज चौहान को हराता है। हराने के बाद यहां से जाता चित्तौड़। कहां जाता है? वहां पे वो शिव जी के मंदिर में पूजा करता है। तो अभिलेख लगाया हुआ है कि कुमारपाल चालुक्य यहाँ आया था तथा उसने समिदेश्वर मंदिर में पूजा की। तब हमें पता चलता है इस मंदिर का नाम समिदेश्वर है। वरना पुरानी किताबें तो बता दी उस मंदिर का नाम क्या है। पल्ले बड़ी बात है। वो कुमारपाल वाला अभिलेख है जो बता रहा है कि इस मंदिर का एक और नाम है, वो नाम कौन सा है? तो ये इलाके इनके हाथों से निकल गए थे। जैत्र सिंह वापस इलाके छीनता है, इसलिए जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का। तो परमारों के कौन से राजा ने आहड़ को तोड़ा और चित्तौड़ पे कब्जा किया? किस पर हमला करके? शक्ति कुमार की सहायता कौन करता है? ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता? तो मुंज परमार शक्तिशाली राजा है। मुंज परमार जब इधर अटैक कर रहा था राजस्थान की तरफ, वो साउथ में भी कर रहा था, तो उसमें कर्नाटक में भी चालुक्य हुआ करते। और कर्नाटक के चालुक्यों का एक राजा था तेलप सेकंड। कौन राजा था? तो इसने तेलप सेकंड पर अटैक कर दिया और तेलप सेकंड को इसने 6 युद्धों में रहा है। कितने युद्धों में? मुंज को यूं मजे आने लग गए थे। जब जी में आती तब जाता तेलप का तेल निकाल देता बापड़े। 7वीं बार गया तो तेलप ने पकड़ा, तेलप ने पकड़ के मुंज को ही मार दिया। उसने कहा पापा ही कटे रे, मुंज को मारो, इसको तो मुंज को तो मारो, दोबारा आक्रमण की हिम्मत तो ना हो। लिखो मतलब गोद। अंक का मतलब जिसकी गोद में नई हिम्मत खेलती है, जिसकी गोद में, उसका नाम नवसासंग। क्या नाम है ना? हुआ ये है मालवा एक भरा पूरा समृद्धिशाली शक्तिशाली राज्य है। अचानक मुंज परमार तेलप के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो मालवा की शक्ति कमजोर होगी या बढ़ जाएगी? कमजोर होगी। तो मालवा की शक्ति मुंज परमार के मरने से एक बार कमजोर हो गई, लेकिन सिंधु राज पुनः मालवा की शक्तियों को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। एक बार फिर नई हिम्मत मालवा की गोद में खेल रही थी। आई बात समझ में? इसलिए उपाधि क्या हो गई? नवशासांक। किसकी? सिंधु राज। इसलिए नवशासांक पर बुक किसने लिखी? पद्मगुप्त या परिमल ने। कौन सी बुक लिखी? नवशासांक चरित। कौन सी? इसका मतलब पद्मगुप्त परिमल मुंज के दरबार में तो था, आगे वो कंटिन्यू रहा है इसके दरबार में। ऑब्वियस बात है कि मुंज के दरबार में रहा, उसका भाई बना तो किसके दरबार में? सिंधुराज। अगला राजा लिखो भोज। यही वो शक्तिशाली भोज है जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं, कहां तो राजा भोज और कहां गंगू। क्योंकि ये फिर तेलप के खिलाफ लड़ने गया है, क्योंकि ये सिंधुराज का बेटा है। वास्तव में मुंज के कोई बेटा था ही नहीं। तो मुंज ने घोषणा की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई सिंधुराज के बेटे भोज को राजा बनाना है। तो ये तय था कि भाई मुंज के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? भोज। पर मुंज की अचानक युद्ध में डेथ हो गई। युद्ध में डेथ हो गई, भोज तब तक छोटा था। तो कहा नहीं भाई, एक अचानक राजा लड़ता हुआ मारा गया, इसका मतलब राज्य की कंडीशन अच्छी नहीं है। और अभी किसी बच्चे को राजा बना दिया तो कंडीशन और गिर जाएगी। इसलिए कहा जब तक भोज थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, सिंधुराज ने कहा थोड़े दिन मैं शासन संभाल लेता हूँ। बीच में राजा कौन बनता है? सिंधुराज। सिंधुराज के मरते भोज का नंबर आना था, उसका नंबर तो पहले आना था, पहले सिंधुराज बन ही गया तो भोज बना।
भोज जाके तेलप के खिलाफ वापस लड़ता है। ऐसे कैसे भोज वहां साउथ इंडिया में एक वो वंश हुआ करता, गांगी, कौन सा वंश था, उन गांगियों के खिलाफ लड़ता है, तो गांगियों को हराता है, तेलप को हराता है, तो लोग उनके नाम शुरू कर दिया भाई कहाँ तो